नमस्कार, प्रेस के सभी मित्रों को स्वागत। और कल भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े कार्यक्रम हैं, उसकी जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरे साथ इस प्रेस मीट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी और हमारे विधायक दीपक बर्मन जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी के सांगठनिक जिला के जिला अध्यक्ष अरुण मंडल जी मेरे साथ उपस्थित हैं। साथ ही सिलीगुड़ी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शंकर घोष जी उपस्थित हैं। और साथ ही ट्रेड सेल का जो काम देखते हैं अरितो चटर्जी जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। कल यानी 1 अक्टूबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विशेष करके चाय बागान के क्षेत्र के लिए एक बड़ा और अभूतपूर्व क्षण होगा, क्योंकि कल 1 अक्टूबर 2023 से भारतीय जनता पार्टी मजदूर और श्रमिकों के हित की रक्षा हेतु उनको उनका सम्मान मिले, उनको उनका अधिकार मिले और उनकी जीवन जो जिस कठिनाई के साथ आज जीवन जीते हैं उसमें सुगमता सरलता आए और उनको भी बाकी श्रमिकों की तरह जो सुविधाएं और सुख सुविधाएं मिलती है, बेनिफिट मिलती है, वो भी उनको प्रदान हो। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी कल एक बहुत बड़ा जो है चाय बागान के श्रमिकों को लेकर के एक जनसभा सिलीगुड़ी के डागापुर टी स्टेट इस ग्राउंड में हम लोग कर रहे हैं। और कार्यक्रम सुबह जो है 10 बजे से हमारे कार्यकर्ता और साथ ही चाय बागान के हमारे साथी श्रमिक, विशेष करके ज़्यादातर माताएं और महिला वर्ग रहेंगी, वो आने शुरू हो जाएंगे और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का कार्यक्रम होगा। और मूलतः इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी स्वयं पधार रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के हम सबके अध्यक्ष और आदरणीय सांसद सुकांतो मजमदार जी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी आदरणीय मंगल पांडे जी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री हम सूद जी भी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी नेशनल सोशल मीडिया के इंचार्ज आदरणीय अमित मालवीय जी भी उपस्थित रहेंगे। और साथ ही दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के सांसद और हमारे तमाम विधायक जो चाय बागान के क्षेत्र से आते हैं नॉर्थ बंगाल में, वो सब विधायक भी रहेंगे। और अन्य कई सारे लोग नेतृत्वगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। कल का कार्यक्रम जैसा मैंने बताया, एक कार्यक्रम तो ग्राउंड में है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी और बाकी सब हमारे नेतृत्वगण सुबह जो है 9:30 बजे तक बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि कल 1 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। और आपको पता ही होगा, भारत को आज़ाद महात्मा गांधी जी ने कराया था। और गांधी जी हमेशा से मानते थे कि एक आज़ाद भारत के साथ साथ स्वच्छ और जो है समृद्ध भारत हो। और सफाई गांधी जी का एक प्रिय विषय हुआ करता था। गांधी जी के उन्हीं शब्दों से, उन्हीं कार्यों से प्रेरणा लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 9 साल से स्वच्छ भारत अभियान और हर साल जो है 2 अक्टूबर के समय में 15 दिन का सेवा पखवाड़ा के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक लोग जुड़ करके इस कार्य योजना को लगातार हर साल कर रहे हैं। और मोदी जी ने इस बार आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर, क्योंकि सोमवार है, छुट्टी का दिन नहीं है, तो 2 अक्टूबर का जो सफाई अभियान का कार्यक्रम है 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ही करेंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। और मैं समस्त सिलीगुड़ी वासी, नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल की जनता से भी अपील करता हूँ, स्वच्छ भारत, साफ भारत और समृद्ध भारत हम सबका भी सपना है, हम सबका भी कर्तव्य है। और मोदी जी ने आह्वान किया है कि सवेरे 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक 1 घंटे हम सब लोग सफाई करें। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कल स्मृति ईरानी जी और हमारे नेतृत्वगण जो है एयरपोर्ट के बाद सीधे सिलीगुड़ी के जो
तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड टर्मिनल है, सीधा वहाँ पे 10 बजे तक पहुँचेंगे और 10 बजे से लेकर के सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत कार्यक्रम की वो शुरुआत करेंगे और स्वच्छता का कार्यक्रम होगा, साफ़ सफाई का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सीधे जो है 11:30 बजे तक जो है स्मृति ईरानी जी इस मंच पे पहुंचेंगे, हमारी सभी नेतृत्व गण भी यहाँ पहुंचेगा और कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू होगा। मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूँ, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है और विशेष करके चाय बागान के श्रमिकों के लिए, जिस चाय बागान में जो है हमारी ज़्यादातर महिलाएं और माताएं काम करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ही उनको उनका हक और उनका अधिकार मिल सकता है, ऐसा हमारा मानना है और हमने किया भी है। आज जो है 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बिल पास किया है पार्लियामेंट में, अगर जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होगा पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में, उस दिन सारे जो है दुखों का पहाड़ चाय बागान के श्रमिकों से समाप्त होगा। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे चाय बागान श्रमिकों को कम से कम 350 रुपये मिनिमम वेज मिले, उनको अपना जो है पुरखों का, उनके पास जो ज़मीन है उनका अधिकार है, उनकी वो अपनी माटी है, उनको ज़मीन का पट्टा पूरा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा उनको मिलनी चाहिए, उनको समय पे 20% बोनस मिलना चाहिए, उनको जो है अधिक पत्ती टिपने के लिए अधिक उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको सारे सोशल सिक्योरिटी उनको उपलब्ध कराने चाहिए।